लर्निंग विद A2 पर आज मैथ की नेक्स्ट क्लास। ठीक है, टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। आज क्लास जो होगी वो अलग अलग होगी ऐसे। अब क्लास पहले होगी 9th की, पहली एक्सरसाइज है 1.1 NCERT की वाली जो बुक जो होती है। ठीक है, उसकी पहली एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद 10th की 1.1, दोनों ही क्लासों को साथ लेकर चलना है। 9-10th की टॉपिक नंबर सिस्टम है, एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, सारे क्वेश्चन होने हैं, सारे यूट्यूब पे होंगे आपके। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि बताओ क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कह रहा है जबकि P और Q, जिसे P और Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन ये है, थोड़ा लिख रहा हूँ मैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसे Q/Q की फॉर्म में के रूप में लिखा जा सकता है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जबकि P, Q पूर्णांक हैं। Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, यही है, थोड़ा वो इधर हो सकता है लिखने में। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, पहली बात तो है आंसर जो बुक है जिन बच्चों के पास, वो बुक में से देख कर लिख सकते हैं। आंसर मैटर करता है कि आंसर हमारे पास क्या है। ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या प्रूव करके दिखाना जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जबकि P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। Q नॉट इक्वल टू 0 है, ये है कि नहीं। तो देखो 0 जो है हमारे पास, जैसे क्या होता है P/Q की फॉर्म क्या होती है, जैसे मान लो आंसर लिखना है हमें, P/Q की फॉर्म क्या होती है ये। अब ये क्या है, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला 0 हो सकता है। ठीक है, ऊपर वाला 0 हो सकता है, मतलब ये देखो नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। नीचे 1 लिख सकते हो, नीचे 2 लिख लो, नीचे 3 लिख लो, ये लिख लो 4। ठीक, तो वो कह रहा है आपसे बात कि बताओ परिमेय, यानी 0 एक परिमेय संख्या है। देखो P/Q की फॉर्म में है, ये देखो हमारे पास P/Q की फॉर्म में है। ठीक, और देखो ये भी हमारे पास क्या है, P/Q की फॉर्म में है। P0 हो गया, ये हो गया, ये भी P/Q की फॉर्म में है, और ये भी हमारे पास क्या है, P/Q की फॉर्म में। यानी और भी एग्जाम भी लिख सकते हैं हम P/Q की फॉर्म में, और ये नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं है। अगर P/Q की फॉर्म में है तो इसका देखो यहाँ 0/2 है। सही है, 0/2 है, इसका मतलब 0 से भाग दोगे 2 को, सही है, सॉरी 2 से भाग दोगे 0 को तो 0 ही आएगा। फिर देखो 0/3 है। ठीक है, 0 से भाग दोगे 3 को तो 0 ही आएगा। फिर देखो 0/4, 0 से भाग दोगे 4 को तो 0 ही आएगा। कहने का मतलब देखो 0 आ रहा है, वो P/Q की फॉर्म भी है, P/Q की फॉर्म भी है। तो कहने का मतलब है उत्तर 0 आ रहा है, और ये क्या मतलब परिमेय संख्या क्या लिखते हैं, Q लिखते हैं। देखो ये Q का मान 0 आ गया। यहाँ देखो P/Q को क्या लिखते हैं, ये देखो इसे Q लिख देते हैं। ओके, और P का मान 0 ले लो, Q का मान 5 ले लो, कितना लगा देखो Q का मान 0 आ गया। तो Q क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्रूफ हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लेकर दिखा दिया हमने। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लिया कुछ भी। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे पास 0 एक परिमेय संख्या है। कभी कभी पूछ भी लेता है कि बताओ 0 क्या है, तो 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन 0 क्या है, परिमेय संख्या तो है 0, यानी शून्य एक परिमेय संख्या है, यहाँ लिखना पड़ेगा। अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, 0 यानी शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है, यानी P/Q का मान 0 आ रहा है, और वो जो है P/Q की फॉर्म में से लिख रहे हैं, तो नीचे 0 नहीं हो रहा, ऊपर 0 हो रहा, होने दो। ठीक है, तो शून्य सिद्ध हो गया। यानी वी कैन से दैट, कह सकते हैं कि हमारे पास 0 है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, यदि 0 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये हो गया। ठीक, तो पॉज करके जो है इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग है और वो क्वेश्चन अच्छा है।
क्वेश्चन नंबर 2 ये है, शायद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। कह रहा 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं लिखो संख्याएं होंगी, या 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं लिखो, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं लिखो, ऐसे कह सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में कितनी, नहीं सॉरी 6 परिमेय संख्याएं लिखो। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखो, यानी 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है आपको। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का बिल्कुल सिंपल तरीका होता है करने का। जितनी परिमेय संख्याएं आपको बोलता है उतनी, उससे एक नंबर बढ़ा के लिख लो और उसे उतने से सब भाग देते चले आओ। कहने का मतलब है 3 लिया और एक 4 लिया, कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है? 6। तो 7 से भाग और 7 से गुणा, एक बढ़ा के। 5 बोलेगा तो 6, 7 बोलेगा तो 8, 9 बोलेगा तो 10, 11 बोलेगा तो बढ़ा के लिखनी है। ठीक है, और यहाँ भी देखो 7 से भाग और 7 से गुणा, तो ये बन गया हमारे पास 7 या 21। ठीक है, और ये हो गया 7 चौक 28, ये हो गया। वो कह रहा है कि हमारे पास एक बढ़ा के कर दो, एक बढ़ा के और एक कम कर, मतलब एक बढ़ाने के बाद इतने से गुणा उतने से भाग कर चले जाएंगे, तो उतनी परिमेय संख्याएं लिखनी है आपको। ठीक है, तो लिखते चले जाएंगे, लिखेंगे। देखो यहाँ लिखेंगे, इससे बढ़ा के करेंगे। देखो 22/7, फिर करेंगे कितना 23/7, 24/7, 25/7, और फिर हो जाएगा हमारे पास 26/7, 27/7, बस इतनी। ठीक है, कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएँ आ गई। कहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना? जैसे 21 है, एक बढ़ा के लिखना शुरू कर दो। यहाँ 28 है, 28 नहीं लिखनी है, इससे एक कम करके लिखनी है आपको। बड़ा अच्छा तरीका है लिखने का, बिल्कुल नंबर से स्टार्ट कर दो। जितने से पूछेगा उससे एक बढ़ा के, उतने से मतलब भाग, उतने से गुणा, एक बढ़ा के, और उसने लिखने स्टार्ट कर दो उससे अगले संख्या से। जैसे 21 से आ गया तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 27/7। ये नहीं है कि ये संख्या यही होंगी, ये नंबर और भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, और एक नोट बना के लिखवाना ही पड़ेगा आपको बाद में कि किन्हीं भी संख्याओं के बीच अपरिमित अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अपरिमित अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जरूरी नहीं है हम 7 से गुणा 7 से भाग करेंगे, लेकिन 6 से बड़ी कुछ भी नंबर ले लो आप, चाहे आपका मन चाह रहा हो। तो आप संख्या ले लो 10, तो आप चाहे ऐसे कर लो 3 को 10 से गुणा और 10 से भाग, यहाँ भी कर लो। ठीक है, 3 को 10 से गुणा और 10 से भाग 4 को, तो यहाँ बनेगा हमारे पास 30/10, और यहाँ बनेगा हमारे पास 40/10। तो यहाँ पे एक बढ़ाने के बाद लिखना शुरू कर दो। 30 से आगे क्या होता है 31, फिर क्या होगा 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, ठीक है, और 36/10 और 37/10। ठीक है, बस, और मर्जी आपकी कितनी भी लिख लो, चाहे 6 लिखनी है ना सिर्फ, तो 6 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 लिख दो, यहाँ तक कर लो। इसे काट भी सकता है, देखो 5 से 5 7 35 और 5 दूनी 10, ये 7/2 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि आपको कोई ये जरूरी नहीं है कि आप 6 7 ही लेना, आप उससे बड़ा नंबर ले लो। तो कहने का मतलब है कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन लेना बड़ा ही है। उतने से गुणा करो, उतने से भाग करो, और जो यहाँ आवे पहले वाले में उससे एक नंबर बढ़ा के लिख दो। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्याओं के बीच में उतनी ही परिमेय संख्याएं जाती हैं। परिमेय संख्या लिखी कैसे जाती है? P/Q की फॉर्म में। ठीक है, P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं। P/Q की फॉर्म में हम लिख देते हैं। देखो P/Q लिख रहा है, ये P हो गया, Q ये हो गया, P/Q की फॉर्म में लिख रही हैं सारी की सारी। ठीक है, तो 6 नंबर हो गए। देखो 1 2, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 और ये 6। सही है,
तो ये हो गया हमारे पास पी और क्यू के, यानी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिख ली। जरूरी नहीं है कि यही होंगी, फिक्स उत्तर यही होगा, ठीक है। 10 से करोगे तो ये आगा उत्तर, फिर आप 8 से करोगे तो उत्तर कुछ और होगा। कहने का मतलब 2 संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं होंगी। आप मर्जी चाहें कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका होता है, नोट कर लेना इसको पुश करके, जो भी हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लियोगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आज पहली एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका 3/5 कोमा और 4/5, इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो वही तरीका बिल्कुल, ठीक है। अब कितनी लिखनी है? 5, तो एक बढ़ा के कर लो। 5 है ना, तो एक 3/5 है और एक कितना है 4/5, और एक बढ़ा के 5 है तो 6 से गुणा 6 से भाग, 6 से गुणा 6 से भाग, तो ये मिलेगा हमें 3 छंग 18 और 5 छंग 30, ये मिलेगा हमें 4 छंग 24 और 5 छंग 30। अब यहाँ से लिखने स्टार्ट कर दो 5 संख्याएं। 18 है ना, तो 19/30 कोमा 20/30 कोमा 21/30 कोमा 22/30, कितनी होगी 1 2 3 4 और फिर आ जाएगा 23/30। सोल्व करना चाहो सोल्व करेगा, क्योंकि उत्तर आपका इसमें देखो ये कट जाएगा, तो 19/30 2/3, ये कट जाएगा 3 से, 3 7 21 और 10 12, और ये हो जाएगा 7/10। अगला ये भी कटेगा 2 से, तो ये होगा 11/15, ठीक है। ये कटेगा नहीं, तो ये हो गया उत्तर, ये आपका आंसर हो गया। जरूरी नहीं है यही होगा आंसर, ठीक है। आंसर कुछ भी हो सकता है, और भी हो सकता है। ऐसे आपने 5 से 6 से गुणा करी है ना, 5 संख्याएं पूछा, तो एक नंबर बढ़ा के उतने से गुणा उतने से भाग कर दी दोनों में, और देखो यहाँ से एक बढ़ाना स्टार्ट करेंगे और इससे एक कम तक लेके जाएंगे, ठीक है। कहाँ 24/30 है ना, 23/30 तक लिखना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 5, ठीक। आप चाहें 8 से 5 6 की जगह तो 5 है ना, 6 से गुणा 6 से भाग कर दी, 7 दे दो, चाहे 7 से गुणा 7 से भाग कर दो, उनके बीच में परिमेय संख्याएं लिख दो, ठीक है। आप चाहे 8 से गुणा 8 से भाग कर दो, उनके बीच में परिमेय संख्या लिख, मतलब जितनी पूछेगा उससे एक नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर बढ़ा के करना है, उतने से गुणा उतने से भाग, तो उनके बीच में परिमेय संख्याएं पहुँचता है। बताओ कितनी परिमेय संख्याएँ होंगी, ठीक है। नहीं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लिखने का तरीका, ये क्वेश्चन जो है आपको जो कंपटीशन में भी दे सकता है कि बताओ उनके बीच में कैसे परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, उनका तरीका बताओ, और उसमें से एक उत्तर दे देगा, बताओ कितनी लिख सकते हैं। 5 कि ये उत्तर होगा या इससे ज़्यादा होगा, तो और भी इससे ज़्यादा भी उत्तर आ सकते हैं इसके, जरूरी नहीं है कि यही उत्तर फिक्स होगा। इससे ज़्यादा उत्तर क्या मतलब है, आप 5 6 की जगह 7 से गुणा 7 से भाग कर लो, आप तब भी लिखो। एक जो है ऊपर ओबेज का नोमिनेटर, उससे एक बढ़ा कर लिखना शुरू कर दो, डेमिनेटर सब में मतलब सेम रहना है। ये देखो 11/30 2/3 7/10 11/15 23/30, ये 5 परिमेय संख्याएं आ गई 3/5 और 4/5 के बीच में। लिखना चाहो तो इनके बीच में लिख दियो, ठीक है। एक हो जाएगा 3/5 और अगला हो जाएगा 4/5। इनके बीच में जरूरी नहीं है यही उत्तर होगा हमारा आंसर, जरूरी नहीं है ये फिक्स होगा, कोई दूसरा उत्तर भी आ सकता है। तो दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं हम, अलग अलग तरीका होता है लिखने का, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट दे रखे हैं आपको, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट है, देखो पार्ट फर्स्ट है आपका कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक, ये क्वेश्चन अच्छे हैं सबके सब, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है
ट्रू फॉल्स में उत्तर देना है। ट्रू या मतलब ट्रू फॉल्स में उत्तर देना है। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यस या नो। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहे प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन है। देखो आपके क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। देखो नेचुरल नंबर में लिख रहा हूँ इसका आंसर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी होती है हमारे पास, जिन्हें एन से रिप्रेजेंट कराया जाता है, वो कौन सी होती है 1 2 3 4 5 6 7 ... ये हमारे पास सारी क्या होती हैं, एंड सोन तक ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं हमारे पास होती हैं जिन्हें W से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, ये कितना 0 1 2 3 4 5 6 ये ... ऐसे इन्फिनेटिव तक। वो कह रहा है क्वेश्चन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो ये सारी की सारी इसके अंडर में आ रही है, नहीं आ रही है, सारी के सारी नेचुरल नंबर हमारे पास किसके अंदर आ रहे हैं, पूर्ण संख्याओं के अंडर में आ रहे हैं। जितने भी हैं देखो ये इसके अंडर में हैं। पूर्ण संख्या में 0 है लेकिन ये भी तो इसके अंदर आ रहे हैं। तो प्रत्येक जो हमारे पास प्रत्येक यानी कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी हैं। देखो ये देखो ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में शामिल होते हैं। और ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता। कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि पूर्ण संख्या में कौन शामिल है, मैं कह रहा हूँ प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं हो सकता ये उत्तर। इसका उल्टा नहीं हो सकता। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या देखो पूर्ण संख्या में शामिल है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं होगी। ये तो शामिल हो जाएंगे लेकिन 0 रह जाएगा। सही है नहीं, अगर ये तो शामिल हो जाएंगे लेकिन 0 रह जाएगा फिर भी। तो ये कहेगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है, यानी एवरी नेचुरल नंबर इसके अंडर में आते हैं, लेकिन एवरी होल नंबर इसके अंडर में नहीं आ सकते। तो हमारे पास क्या है, ये सत्य है यानी ट्रू है। सही बात है, ट्रू है बिल्कुल, यस हाँ होती है। ठीक है, पहला पार्ट है इसका। दूसरा पार्ट देखो इसका क्या होता है, क्या है दे रखा है उसने। क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, IMP है, ये कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन भी हैं। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक यानी एवरी इंटीजर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर हमारे पास ये होते हैं। ठीक है, और होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते, सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं। ठीक, अब कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक इन्हीं के इंटीजर। अब इंटीजर में कौन कौन आते हैं देखो, पहले पूर्णांक लिख लो एक तरफ को। पूर्णांक क्या होते हैं हमारे पास, देखो ये 0 हो गया, 0 से इधर चलोगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 ... माइनस का इन्फिनेटिव। यहाँ चलेंगे 0 से रुकू, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 5, प्लस का 6 ... ओके, ये 0 हो गया। देखो अब देखो सही है, ये हमारे पास क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक लिख लिए। अब ये लिखा हुआ है, देखो इसका लिखने की जरूरत नहीं, इस वाले क्वेश्चन में लिख रखी है मैंने पूर्ण संख्या। पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 1 0 2 3 4 5, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या। देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्ण यानी एक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक पूर्णांक सारे के सारे पूर्णांक जो हैं क्या ये एक पूर्ण संख्या होंगे। अब देखो आप इसमें देखो है कि नहीं, हो ही नहीं सकते। देखो पूर्णांक में कौन होता है, 0 1 2 सब प्लस के आते हैं। और प्रत्येक पूर्णांक क्या है, प्रत्येक पूर्णांक यानी हर एक पूर्णांक। ठीक, अगर वो ये कहता है कि ऐसे पूर्णांक लो और 0 भी शामिल करो उसमें, और ऐसे पूर्णांक लो जो धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक और स्टार्ट होने, क्योंकि 0 हमारे पास ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। अगर वो कहेगा 0 को भी शामिल कर लो, और वो कहता आपसे और 0 को शामिल करने के बाद धनात्मक पूर्णांक लो, और फिर वो धनात्मक पूर्णांक बताओ प्रत्येक फिर
धनात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होंगे तो उत्तर सही होता। लेकिन ये कह रहा है कि इसने तो स्पेसिफाई नहीं करा कि ऋणात्मक लेने हैं धनात्मक लेने, इसका मतलब प्रत्येक आपको लेने हैं पूर्णांक, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो जीरो हो। तो प्रत्येक का मतलब इसमें माइनस भी आ गए प्लस भी आ गए, लेकिन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या होंगे, गलत। कि प्रत्येक पूर्णांक देखो, प्रत्येक में तो माइनस भी है ना, और इसमें माइनस शामिल होता नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है इसे उठाकर रखूंगा, अगर माइनस को 2 उठाकर रख दूं इसके अंदर तो वो होता नहीं है उसके अंदर। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकती, यानी हर एक पूर्णांक, यहाँ से तो देख लो, यहाँ से तो देखेंगे आगू को देखो, ये तो पूर्ण संख्या है, चलो ये तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। लेकिन यहाँ से आगू देखोगे, ठीक है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं बन सकती, ये पूर्ण संख्या है ही नहीं। तो प्रत्येक पूर्णांक के पूर्ण संख्या बन जाएगी, नहीं बन सकती। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फॉल्स है, ठीक है, यानी नो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है भाई। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, क्योंकि ये इंपोर्टेंट है, देखो प्रत्येक पूर्णांक और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, पक्का हो, सही है। उसका उल्टा पूछोगे तो नहीं होगी। इसका उल्टा भी क्वेश्चन बना सकता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रसंख्या होती है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है कि सारे के सारे टोटल पढ़ने चाहिए आपको। देखो उदाहरण मैंने दिखा दिया आपको, यहाँ तक तो पूर्ण संख्या नहीं है और यहाँ तक पूर्ण संख्या है, तो ये हो नहीं सकती, प्रत्येक नहीं हो सकता, ये हो जाएंगे। प्रत्येक का मतलब होता है सही पूर्णांकों को, क्या एक पूर्ण संख्या बन सकते हैं, वो नहीं बन सकते। अब इसका देखो थर्ड, ठीक है, थर्ड और करते हैं इसका, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 को, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट इसका, कह रहा है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होगी। सही है। कह रहा है क्वेश्चन प्रत्येक परिमेय संख्या यानी प्रत्येक जो रेशनल नंबर है क्या वो पूर्ण संख्या होगी, ये भी गलत है, ट्रू होगा, ये भी हो ही नहीं सकती। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या बतानी है आपको, पूर्ण संख्या होगी कि नहीं होगी, प्रत्येक परिमेय संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या हमारे पास क्या होता है, ऐसे √2 हो गई। अब देखो परिमेय संख्या में कौन कौन आते हैं, चलो होल नंबर तो मैं W बराबर लिख के दिखा देता हूँ आपको, 0 1 2 3 4 5 6 ... प्लस का इन्फिनेटिव तक, ओके। ये तो हो गई हमारे पास पूर्ण संख्या। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है, चलो 0 तो परिमेय संख्या होती है, मैंने सिद्ध करके दिखाया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चैप्टर था। चलो 0 तो आ जाएगी, ठीक है। अब आपको देखो कहीं ना कहीं दिखाई देगा √2, फिर √3, √5, ये किसके अंदर आते हैं, सब परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। क्या पूर्ण संख्याओं में ये संख्याएं दिखाई दे रही हैं आपको कहीं भी, ठीक है। पूर्ण संख्याएं तो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से 1 से लेकर पूर्ण संख्या मतलब पूरी की पूरी कंप्लीट संख्या, 1 2 3 4 5 पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या नहीं होल नंबर। तो क्या ये √2 इसके अंदर है, नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो पूर्ण परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, प्रत्येक हर एक, ठीक है। कुछ हो जाएंगे, जैसे मान लो 0 है तो 0 होगी, देखो 0 परिमेय संख्या होती है, सिद्ध होगी, चलो। लेकिन यार प्रत्येक, अगर वो कहता है 0 बताओ तो 0 तो बता दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि 0 एक परिमेय संख्या होती है, प्रूफ करके दिखा दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। लेकिन वो कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या बताओ, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण संख्याएं ये होती हैं पूरी 1 से स्टार्ट होकर क्रम से चलती हैं, बिल्कुल पूरी की पूरी 1 2 3 4 5, इसमें डेसिमल कहीं नहीं आएगा आपका, तो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं ऐसे करके, ठीक है। अभी भी क्या है, सारे का सारा रियल नंबर का पार्टी चल रहा है, समिट संख्याएं नहीं है आपकी, ठीक है। तो वो कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि बताओ एक कोई भी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, नहीं। अगर वो ये कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, हाँ वो सही है। अगर वो कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, तो हाँ। अगर वो कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी, तो बोले हाँ।
क्योंकि वास्तविक संख्याएं होती हैं सारी की सारी संख्याएं समृद्ध संख्याओं को छोड़ के, बहुत तो हो जाती हैं। वगैरह बताओ प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, देख लो इसके अंदर ये कहीं दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, ये प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, यानी कि ये भी ट्रू है, ट्रू नहीं सॉरी फॉल्स, नहीं हो सकती, नो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आपकी पहली अभ्यास थी क्लास 9th की 1.1 और बहुत ही अच्छी अभ्यास थी। और 1.2 जो है वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपकी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें सारा नंबर सिस्टम की कंक्लूजन निकल कर जाता है कि क्या करना हमको। ओके, तो अब जो अभ्यास होगी वो 1.2 होगी आपकी एक्सरसाइज, कल डाल देंगे उस क्लास को, देखते रहो क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। आपका कंपटीशन भी साथ साथ में तैयार हो जाएगा अगर आप सही से तैयारी करोगे तो, क्योंकि 9-10 ही होता है सारा कंपटीशन, उसके अलावा कुछ होता भी नहीं। ओके, ये कितने मिनट हुए?